आपातकाल लोकतंत्र की छाती पर तानाशाही खूनी खंजर का हुआ था वार। मां भारती का आंचल हुआ था तार तार। पूरा देश एक खुली जेल में बदल गया था। दैनिक जनजागरण चैनल में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। 25 जून सन 75 की उस काली रात को जब हम याद करते हैं, 12 जून सन 75 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक निर्णय ने, जस्टिस न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा के निर्णय ने इस देश की तस्वीर को बदल दिया था, इस देश की तकदीर को बदल दिया था। सन 71 की संसदीय की लोकसभा चुनाव की इलाहाबाद रायबरेली संसदीय सीट से श्रीमती इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध घोषित हो गया था। उनकी लोकसभा की सदस्यता निरस्त कर दी गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण देश में इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग हो रही थी। जो लोकसभा का सदस्य नहीं रह गया, वह देश का प्रधानमंत्री कैसे रह सकता है। अब इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग ने इंदिरा गांधी को भी बेचैन कर दिया। उनकी भी रात की नींद गायब हो गई। अब कैसे उसको लोगों को रोका जाए, कैसे उनको किया जाए। तो आपात का परिणाम स्वरूप 13 दिन बाद यानी 24 और 25 जून के बीच में देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया। और विडंबना है कि आपातकाल की घोषणा पहले हुई, उसके बाद में इस निर्णय की जानकारी इंदिरा गांधी की कैबिनेट के सदस्यों को हुई। यानी पूरा आपातकाल का मसौदा बनकर तैयार हो गया था, मगर इंदिरा गांधी के सहयोगी, सरकार के सहयोगी, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पता नहीं। आपातकाल के इस निर्णय की कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में कुछ सदस्यों ने इसको देश के लिए गलत बताया, देश के लिए लोकतंत्र के विपरीत बताया। तो ऐसे ही संसद के गेट पर, संसद की दहलीज, जो लोकतंत्र का मंदिर है, उसकी दहलीज पर उस समय के कांग्रेस के युवा तुर्क नेता चंद्रशेखर, मोहन धारिया और रामधन जी की गिरफ्तारी हुई थी, जो कांग्रेस के होते हुए भी इंदिरा गांधी के इस निर्णय के पक्षधर नहीं थे। फिर एक तानाशाही का एक नंगा नाच शुरू हुआ, दमन का, सत्ता के दमन का, अत्याचार का। एक प्रकार से सारे न्यायिक अधिकार प्रतिबंधित हो गए। अखबारों पर सेंसरशिप थी। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं था, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उस समय कोई अर्थ नहीं था। मीसा DIR में जिसको चाहा मीसा में, जिसको चाहा DIR में गिरफ्तार कर दिया गया। और उस समय ऐसी स्थिति थी, हमारे लोकतंत्र सेनानी स्वर्गीय विजय गुप्त जी, जो उस समय YD कॉलेज के राजनीति शास्त्र में प्रवक्ता नियुक्त हुए थे, उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। अंत में अपने समय में 80,000 रुपये की मासिक पेंशन पाते थे। 22,000 रुपये उनका लोकतंत्र सेनानी का मिलता था। उस समय ये स्थिति थी जब उनकी पत्नी उनसे जेल में मिलने आती थी, तो वहां पे 5 रुपए की एक पर्ची काटी जाती थी। 5 रुपए की पर्ची काट कर तब उनकी पत्नी को मिलने की अनुमति मिलती थी। वेतन उनका अवरुद्ध, बड़ा परिवार, खर्चे पर भी एक प्रभाव पड़ा।
तो उन्होंने 2-3 मुलाकातों के बाद अपनी पत्नी को मना कर दिया, तुम यहां मत आना। उस समय का वो 5 रुपये आज के 500 रुपये के बराबर उनके लिए थे। तो ऐसी यातनाओं का हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय विद्यालय के प्रबंधक रहे, संघ के कार्यकर्ता सुरेश जी के पूरी आंखों के पूरी उंगली के सारे नाखून खींच लिए गए थे। ऐसी यातनाओं में सामान्य जन क्यों, ऐसा सब क्यों हुआ कि जनता की अभिव्यक्ति, जनता अपने विचारों को अभिव्यक्ति ना दे पाए, पूरे देश को डराने की कोशिश। मगर उस समय भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक भूमिगत आंदोलन किया। हमारे तत्कालीन सरकारवाजी माधवराव मुले, माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी, सुरेंद्र मोहन जोशी जी, एस.एम. जोशी राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार की बैठकें करते थे। छोटी छोटी बैठकों में भूमिगत बैठकें होती थी कि समाज का मनोबल ना गिरने पाए, समाज भयमुक्त हो जाए, भयमुक्त होकर अपनी बात कहे और संवैधानिक तरीके से कहे, वो कहीं उसकी धारा न बदल जाए। क्योंकि उस समय आनंद मार्गी भी थे, उनके भी अपने रास्ते थे, ये हिंसक तरीके से भी ना आए। संविधान, देश की बात नागरिक अपने संवैधानिक तरीके से, संविधान प्रदत्त तरीके से उस आपातकाल का विरोध करें। जनता युवा मोर्चा के उस समय डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, उनकी भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे ही आपातकाल के बाद में जो सन 77 के चुनाव हुए, तो इंदिरा नेहरू परिवार की, नेहरू जी की बहन श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित ने भी इस पूरे आंदोलन का मतलब आपके आपातकाल का खुला विरोध किया। आचार्य जे.बी. कृपलानी जी भी, ऐसे गैर राजनीतिक लोग भी खुलकर इस आंदोलन में आए, जयप्रकाश नारायण जी, जे.बी. कृपलानी। और इस तरह से सन 77 में जनता पार्टी का गठन हुआ। मगर पूरी जनता पार्टी बनने की प्रक्रिया आपातकाल के दौरान ही माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी, सुरेंद्र मोहन जोशी, ऐसे जो जेल से बाहर थे, ऐसे समाजवादी पार्टी के नेता और उन सबने मिलकर उन्होंने किया। एक बात बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि जनता पार्टी उस समय बाद में बनी है, मगर जनता पार्टी का संविधान आपातकाल के दौरान ही बन गया था, जिसे लागू किया गया। और इसीलिए बहुत आसानी से आपका मार्च माह में ही एक प्रकार से जनता पार्टी का पूरा गठन हो गया था। मोरारजी देसाई उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, उसमें चुनाव लड़े गए और कांग्रेस का बुरी तरह से सफाया हुआ। 19 महीने की अंतहीन पीड़ा के बाद एक प्रकार से लोकतंत्र का पुनरोदय हुआ, लोकतंत्र के सूर्य का पुनरोदय हुआ। मां भारती का आंचल एक प्रकार से पुनः प्रसन्नता के युक्त वातावरण में समृद्धि की से पनपा। उस लोकतंत्र की वेदना को हम ना भूलें। जब जब इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा की आवाज आएगी, तब तब देश पर आपातकाल आएगा। कोई भी व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण नहीं हो सकता कि वो राष्ट्र से बड़ा हो। सत्ता किसी भी राजनीतिक दल की हो, सत्ता पे, राज सत्ता पे हमेशा लोक शक्ति का अनुशासन होना चाहिए, लोक चेतना का नियंत्रण होना चाहिए। राज सत्ता को कभी भी निरंकुश नहीं होने देना चाहिए। आज सत्ता की, हम लोग संघ की शाखा पर भी गीत गाते थे कि सत्ता की प्रभुता के सिर है जनता का अंकुश रखवाना, फिर राम राज्य भारत के उजड़े कानन में विकसाना। तो हमेशा राज सत्ता पर लोक शक्ति का, लोक चेतना का नियंत्रण हो, अनुशासन हो। और यही शायद हमारे भारत की सनातन संस्कृति भी रही। हमेशा राज सत्ता ऋषि अनुशासन में रही है। हमारे ऋषियों ने कुशासन में बैठकर सुशासन के सूत्रों का संचालन किया। हमारे गुरुकुलों ने चक्रवर्ती सम्राटों का निर्माण किया। तो कभी भी राज सत्ता को इतना निरंकुश और प्रभावी होने ना देना कि समाज के नैतिक मूल्यों का, नैतिक अनुशासन का उल्लंघन कर सके। यही आपातकाल का संदेश है। आपातकाल की उस
पीड़ा में भी जो संगठन बना, जो वैचारिक चेतना जागृत हुई, निश्चित रूप से प्रणम्य है, स्वागत योग्य है। धन्यवाद।